हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुजाता बजाज और आज हम पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। सो हम देखते हैं कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के। ठीक है, बेसिकली हमारे जो कोर्स में है वो हमारे पास दो हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और सोशल ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस मीन्स द पर्पस फॉर विच अ बिजनेस इज एस्टैब्लिश एंड कैरिड ऑन. Proper selection of objective is essential for the success of a business. All objective may be classified into two broad categories. बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं बेसिकली, लेकिन जो हमारे कोर्स में है वो दो हैं, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और सोशल ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, सो बिजनेस क्यों किया जा रहा है, किस लिए, जो मेन पर्पस क्या है बिजनेस के करने का, वो प्रॉपरली डिसाइड करना, उसको सिलेक्ट करना ऑब्जेक्टिव को, वो बहुत असेंशियल होता है फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस. सो ये हम देख लेते हैं कुछ कुछ पॉइंट्स हमारे जो हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस में. ठीक, तो इट्स आई पुट माई सेल्फ है. ओके, सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. इकोनॉमिक बेसिकली जो पैसे वैसे से रिलेटेड कुछ बात होती है तो वो टर्म आता है हमारा इकोनॉमिक. सो अर्निंग प्रॉफिट फर्स्ट है हमारा. मार्केट स्टैंडिंग के लिए जरूरी है, प्रॉफिट करने के लिए हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स बहुत जरूरी होते हैं. हमारा मार्केट में स्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है. अगर हम मार्केट में स्टैंड नहीं कर पा रहे हैं सो वी कैन नॉट सर्वाइव. इनोवेशंस हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारा आ जाता है. और इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाए. ठीक है, ये एक एक हम अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे. आपको चार्ट्स में इसलिए समझाया जाता है कि आप एग्जाम में भी इसी तरीके से प्रेजेंट करके आए. अगर आप जितना अच्छा बेटर प्रेजेंटेशन करेंगे उतने बेटर मार्क्स आपको मिलेंगे एग्जाम्स में. ठीक है, सो सोशल ऑब्जेक्टिव. सो क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट अ फेयर प्राइजेस. सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो आप लोगों को गुड्स दे रहे हैं या सर्विसेज दे रहे हैं उनको फेयर प्राइजेस में दें. ऐसे नहीं अनफेयर प्राइजेस में दे दें, नहीं, ऐसा नहीं करना. अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस, मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करनी है. जो गलत ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं या एंटी सोशल प्रैक्टिसेस हैं वो नहीं करना है. ठीक है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू, सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी बात है. कम्युनिटी सर्विस है. ठीक, सो जैसे कि मैंने कहा था बहुत सारे होते हैं, सो ये सब दे रखे हैं, लेकिन हमें सिर्फ दो पढ़ने, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स और सोशल ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है, सो ये इधर सेम वही है, पिछले मैंने आपको पढ़ाई दी है. ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, प्रोडक्शन, प्रॉफिट, ये सब के लिए जरूरी है. और बाइंग, क्रिएशन करना, यूज ऑफ पावर करना, इंक्रीज ऑफ नेशनल इनकम करना, इंक्रीज ऑफ इन्वेस्टमेंट करना, एक दो इसमें एक्स्ट्रा है. ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव है डिमांड इंक्रीज करना, एम्प्लॉयमेंट करना, इनोवेशन करना. ये थोड़े शॉर्ट लिखे हुए हैं, सो ये पढ़ने में थोड़े इजी रहेंगे. ठीक है, लेकिन हमें डिटेल में पढ़ना है, सो हम इधर से डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. चलो देखते हैं. ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस. ऑब्जेक्टिव नीडेड एवरी area that influence the survival and prosperity of business. The main objectives are market standing, innovation, productivity, physical and financial resources, earning profit, manager performance and development, workers performance and attitude, social responsibility. ठीक है, सो फर्स्ट हमारा है इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव. सो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव फर्स्ट हमारा जो है वो क्या है, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड therefore its purpose is to show economic results. The economic objective of business are as follows. ठीक है, सो बिजनेस जो है बेसिकली एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. सो मतलब इकोनॉमिक रिजल्ट शो करना बहुत जरूरी है. इकोनॉमिक, बिकॉज बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी. अगर इकोनॉमिकली पैसा वैसा नहीं कमाओगे तो फिर क्या फायदा बिजनेस करने का. ठीक, नेक्स्ट. सो अर्निंग प्रॉफिट, जो कि हमारा सबसे मेन और बिल्कुल मेन होता है हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में. सो प्रॉफिट मीन्स excess of income over the expenditure. The foremost and prime objective of every businessman is to earn profit. A business cannot survive, sir, without earning profit, not only for survival but for it also required for growth and expansion of business. ठीक है,
प्रॉफिट क्या है कि आप अर्न करो मोर देन हाउ मच यू हैव एक्सपेंडेड। एक्सपेंडेड मतलब जितना आपने खर्चा किया है उससे ज्यादा कमाओ, तो वो हमारा कहलाएगा प्रॉफिट। ठीक, सो जो बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव वो होता है प्रॉफिट अर्न करना। सो अगर आप प्रॉफिट नहीं कर रहे हो तो आपका बिजनेस सरवाइव भी नहीं कर पाएगा, और ग्रोथ के लिए और एक्सपेंशन मतलब बढ़ाने के लिए बिजनेस के हमें प्रॉफिट की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट हमारा है मार्केट स्टैंडिंग एंड क्रिएशन ऑफ कस्टमर। मार्केट स्टैंडिंग मतलब मार्केट में अपनी पहचान बनाना बिजनेस की, और क्रिएशन ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स जितने ज्यादा बढ़ते जाते हैं उतनी ज्यादा बिजनेस की जो सर्वाइविंग पॉसिबिलिटीज होती हैं वो बढ़ती जाती हैं। ठीक है, स्टैंडिंग भी स्ट्रांग होती जाती है। सो बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर अ लॉन्गर पीरियड ओनली इफ is able to capture a big share in the market and has market standing. It is possible only when business provides goods and services to satisfy the needs and wants of the customer. Therefore, creation and satisfaction of customer market an important objective of business. ठीक है, सो कस्टमर सेटिस्फैक्शन से ही आप कस्टमर क्रिएशन कर पाओगे या मार्केट स्टैंडिंग कर सकते हो। तो जिस तरीके की कस्टमर डिमांड है उस तरीके से सर्व करोगे, उस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड करोगे, उस तरीके के गुड्स को प्रोवाइड करोगे तो मार्केट स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग कर सकते हो और क्रिएशन ऑफ कस्टमर भी होगा। सो इनोवेशन, इनोवेशन मीन्स making new products, adding new features of the old product for making them more useful, improving methods of production and distribution, exploring new markets, etc. In these days of competition, a business can be successful only when it creates new designs, better machine, improved technologies and new varieties. Innovation में ये नहीं होता है कि तुम कुछ नया लेके आ गए हो, वो एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, इनोवेशन इज, हम लोगों को बहुत गलत, हम सोचते हैं कि इनोवेशन इज क्रिएटिंग समथिंग न्यू। नो, इनोवेशन इज क्रिएटिंग समथिंग न्यू आउट ऑफ विच इज ओल्ड प्रोडक्ट। ठीक है, जो हमारे पास ऑलरेडी है उससे कुछ नया बनाना, दैट इज इनोवेशन। ठीक है, इनोवेशन मीन्स मेकिंग न्यू प्रोडक्ट और एडिंग न्यू फीचर्स ऑफ ओल्ड प्रोडक्ट्स फॉर मेकिंग देम मोर यूजफुल। ठीक है, इम्प्रूविंग मेथड ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इम्प्रूव कैसे कि क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन के मेथड्स को। ठीक है, अब जैसे कि अब क्या किया अमेजोन ने, क्या किया, आपको घर घर आके चीजें देने लगे। सो एक ये इनोवेशन था ना, नया था। आप जाते थे, आप जाके चीजें खरीदते थे पहले, लेकिन उन्होंने क्या किया, आपको घर पे आके देने लगे। अब जोमैटो ने क्या किया, खाना आप जाके खरीदते थे, उन्होंने आके आपको घर पे दे दिए। ठीक है, एक साथ में बहुत सारी एप्स को ले आए। ठीक है, आप बहुत सारे रेस्टोरेंट को एक ही ऐप पे ले आए, तो आप कहीं से भी ऑर्डर कर सकते हो एक ही ऐप को यूज करके। सो ये क्या था, इनोवेशन था। पुराने जो प्रोडक्ट्स थे ऑलरेडी, पुराने रेस्टोरेंट सब कुछ था, लेकिन उनको इनोवेशन के साथ जोड़ा, कुछ नया बनाया, जैसे ईज हो गया। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट, एक न्यू मार्केट जनरेट किया उन्होंने, etc. In these days of competition, a business can be successful only when it creates new designs. अगर बिजनेस सक्सेसफुल, आज के टाइम में इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी और सब कुछ इतना एडवांसमेंट आता जा रहा है, इतना कंपटीशन है मार्केट में, सो नए इनोवेशंस को लाना, नए डिजाइन को लाना, बेटर मशीन्स को लाना, इम्प्रूव टेक्नोलॉजीज को लाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इट इज वेरी फेवरेट हेडिंग, ये बहुत फेवरेट हेडिंग है आपकी, आती रहेगी, बिजनेस स्टडीज में आएगी, बार बार आती रहेगी, इकोनॉमिक्स में भी आएगी। सो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इट रिफर्स टू बेस्ट यूज ऑफ मैन, नॉट ओनली रिसोर्सेज। रिसोर्सेज में सिर्फ हमारे चीजें ही नहीं आती, मटीरियल ही नहीं आता, मैन भी रिसोर्स ही है, ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं उसको। मैन, मटीरियल, मनी, मशीनरी एम्प्लॉयड इन बिजनेस। ठीक है, उनको बेस्ट तरीके से इस्तेमाल करना, ऑप्टिमम यूटिलाइज करना। The resources of business are scarce, so these must be utilized in the best possible manner so that the business can get maximum benefit from these resources. So ये जो चीजें हैं ये बिजनेस के लिए बहुत जरूरी होती हैं, so इनको ऑप्टिमम यूटिलाइज करते हैं। Improving productivity, प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना, इट इज यूज एज अ मेजर ऑफ efficiency. Every business enterprise must aim at greater productivity to ensure
continuous survival and growth. The objective can be achieved by reducing wastage and making effective use of machines and equilibrium, human resource and money etc. So in प्रोडक्टिविटी किस तरीके से इम्प्रूव की जा सके, तो प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव कैसे करेंगे, मतलब आप बेटर तरीके से एफिशिएंटली यूज कीजिए, आप कॉस्ट कम कीजिए और प्रॉफिट ज्यादा कमाइए. सो नहीं, हम लोग वेस्टेज को कम कर देंगे, चीजों को मोर इफेक्टिव बनाएंगे, मशीन्स को, और हम बेटर इक्विपमेंट्स यूज करेंगे या फिर इक्विपमेंट्स को यूज करने का तरीका बदलेंगे, ये सब चीजें करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी जब हम एफिशिएंटली वर्क करेंगे. सो सेकेंड हमारे आगे सोशल ऑब्जेक्टिव्स. ये अभी तक हमने जितने पढ़े थे वो हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स थे. सो सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी जरूरी होते हैं. जैसे क्या है, आप इकोनॉमिक से पैसा पैसा थोड़ी कमाते रहोगे, आपको कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे भी ध्यान देना पड़ेगा. ठीक है, सो फिर सोशल ऑब्जेक्टिव क्या है, जो सोसाइटी से रिलेटेड हो जाते हैं हमारे. ठीक है, सोसाइटी को क्या दे रहे हो, सिर्फ बिजनेस के थ्रू बस पैसा पैसा कमाते रहोगे, नहीं, सोसाइटी को भी कुछ देना पड़ेगा. सो बिजनेस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी. बिजनेस जो है वो सोसाइटी में ही चलता है, तो आपको सोसाइटी के लिए भी कुछ करना पड़ेगा. सो इट मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी. इट अर्न्स प्रॉफिट बाय सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी. प्रॉफिट कमा रहा है, सोसाइटी के थ्रू कमा रहा है, सोसाइटी को चीजें बेच के कमा रहा है. यूज रिसोर्सेज यूज कर रहा है, किसके यूज कर रहा है, सोसाइटी की यूज कर. तो सो इट्स बिकम obligatory on the part of the businessman to do something for the society. So ये बिजनेस के लिए जरूरी हो जाता है, बिजनेसमैन के लिए, कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ करे. The important social objective of the business are as follows. So let's see. Quality services, good quality goods and services at fair prices. जो हमारे जो हमारी सर्विसेज हैं या गुड्स हैं उनको फेयर प्राइस में दे, सही प्राइसेस में दे. The first social objective of business is to provide better quality product at reasonable prices. Price लिख दिया, प्राइस है वो. And in proper quantity on continuous basis to consumers. Example जो हमारा है ये है, consumers look for ISI mark on electric goods, FPO marks on food products and hallmarks on jewelry. ठीक है, सो ये सारी जो है, जैसे उन्होंने बोला ISI, ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी के लिए लोग ध्यान रखते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वहां से सर्टिफाई होना चाहिए, तो ये सही बना है, इस कंपनी को उसका सर्टिफिकेट मिला हुआ है, ये सही बना रही है प्रोडक्ट. ठीक है, FPO का बोल रहे हैं फूड के लिए, वो देखते हैं उसका मार्क लगा होना चाहिए, ये वहां से अप्रूव है. ठीक है, हॉलमार्क देखा जाता है, ज्वेलरीज पे हॉलमार्क देखा जाता है कि ज्वेलरी पे हॉलमार्क है कि नहीं. हॉलमार्क मतलब बताते हैं कि वो सही है ज्वेलरी. ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ एंटी सोशल एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. ट्रेड प्रैक्टिसेस एंटी या फिर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करें. जैसे एंटी सोशल इंक्लूड होर्डिंग ना करें, ब्लैक मार्केटिंग ना करें, ऑल्ट्रेशन ना करें. ऑल्ट्रेशन मतलब मिलावट. ठीक है, मेकिंग फॉल्स क्लेम्स ऑन इन एडवर्टाइजमेंट टू मिसलीड एंड एक्सप्लॉइट पीपल. एन एग्जाम्पल ऑफ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. बिजनेस शुड नॉट इंडल्ज इन सच प्रैक्टिसेस. ठीक है, फेक एडवर्टाइजमेंट ना दे, भैया ये कर देगा, ये प्रोडक्ट के ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा. तो ये सब झूठ बातें ना बताएं. ठीक है, जो सच है वो ही बताएं. एंटी सोशल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस अवॉइड कीजिए. जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. सो बिजनेस हमें जनरेशन एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करे. ठीक है, सो नाउअडेज एम्प्लॉयमेंट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी. एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है इस टाइम, तो ये बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है. बिजनेस शुड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट to more and more people living in the country. Handicap and disabled people should be given extra care. और हैंडीकेप और डिसेबल्ड जो पीपल हैं उनको भी जॉब्स वगैरह ये सब प्रोवाइड करे एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉय वेलफेयर. सो एम्प्लॉयज आर अ वैल्यूएबल एसेट्स एंड दे मेक सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सक्सेस ऑफ बिजनेस. एम्प्लॉयज के लिए भी अच्छा सोचें, ये दैट इज कम्स सोशल. बस काम ही काम ना लेता जाए, जो बिजनेसमैन है वो एम्प्लॉयज से सिर्फ काम ही काम ना लेता जाए, उनकी भी भले के लिए सोचे. सो अनदर सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस देयरफॉर इज टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज बाय प्रोवाइडिंग गुड वर्किंग कंडीशंस. अच्छी कंडीशंस दे, काम करने के लिए अच्छा एनवायरमेंट दे, फेयर वेजेस दो, अच्छी सही सैलरीज दो, फैसिलिटीज सच एज हाउसिंग दो, फैसिलिटीज दो, हाउसिंग, मेडिकल, entertainment, etc. Such facility, welfare facility help to improve physical and mental health of employees. इससे जो एम्प्लॉय है वो खुश रहेगा, उसकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ अच्छी रहेगी.
कम्युनिटी सर्विसेज में क्या है, बिजनेस शुड कंट्रीब्यूट समथिंग टू द सोसाइटी where it is established and operated liberally. Dispensary, educational institute, etc. are certain contributions which a business can make and help in the development of the community. कम्युनिटी में जो हमारे स्कूल्स हैं, जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं या फिर लाइब्रेरीज हैं, इस तरीके की फैसिलिटीज को बिजनेस को प्रोवाइड करते रहना चाहिए। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जो माइक्रोसॉफ्ट है वो काफी सारे डोनेशंस वगैरह करता है, वो काफी सारे एनजीओस को देता है पढ़ाई के लिए, गरीब बच्चों की, और इन सब हेल्थ फैसिलिटीज में भी बहुत कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, हमारा टाटा ग्रुप हो गया, ये भी इन सब चीजों के लिए बहुत काम करता है। रिलायंस फाउंडेशन जैसे कि है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो, और ऑलमोस्ट हर बड़ी कंपनी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करती है एज अ कम्युनिटी सर्विस।